व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इसमें हम ज़ैन और वाचिंग एचटी रेट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम जो वीडियो देखने वाले हैं उसका टाइटल कुछ ऐसे है कि जनाब इस पाकिस्तानी मौलाना ने सबका दिल जीत लिया। तो या तो उन्होंने बहुत सच्ची और खरी बातें की होंगी, या फिर ये टोंट किया जा रहा है। ये तो हमें जो है ना वीडियो देखकर एक बहुत अच्छा अंदाज़ा हो ही जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। IML से वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है इसका। और अगर किसी ने अब तक नहीं देखा हुआ तो भाई ज़रूर उसको चेकआउट करना। और आप और हम बैठ के इस पे बातें बातें करते हैं। तो शुरू करते हैं। 3 2 1 एंड गो। जो ना इस्लाम मजहब ये जहाज से फैला है। क्या हो रहा है फ़लस्तीन में? क्या हो रहा है? इसराइल मार रहा है मुसलमानों को, सारे मुसलमान हम खामोश हैं। और नहीं तो क्या। तो जब हम मुसलमान मरने से डरना शुरू हो जाएगा तो खत्म हो जाएगी इसकी वैल्यू। इस्लाम से जिहाद खत्म तो इस्लाम खत्म। क्या बात है। कौन सा नंबर पर होना चाहिए था अभी पाकिस्तान? पाकिस्तान को तो जापान से आगे होना चाहिए था। चाचा ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। पाकिस्तान फिर इसका मतलब हकदार है। पाकिस्तान लंगड़ा लूला हो गया। फिर कशकोल लेके चले जाते हैं। तो जो कशकोल एक फकीर मांगने आएगा उसकी क्या वैल्यू? ये बात सही है। अब हिंदुस्तानियों को मलेशिया जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? पहले श्रीलंका, अब मलेशिया। और थाईलैंड इन दो भी। कंट्री में आप कभी भी अपना मुंह उठा के जा सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है, वाह भाई वाह, कोई टोकने वाला नहीं है। वाह भाई वाह। हिंदुस्तानियों के लिए मलेशिया वीजा फ्री होने से हिंदुस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग और और बढ़ पावर जाएगी। और बढ़ेगी, और सुने, और हिंदुस्तानियों का सम्मान भी। लेकिन जब हिंदुस्तानियों को सम्मान हो तो पाकिस्तानी कहाँ शांत रह सकते हैं भाई। मैं दिखाती हूँ जलेगी तुम फिर लोगों है। एक और मुल्क ने वीजा फ्री एंट्री की अनाउंसमेंट ऑफिशियली कर दी है। को। अब ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम का कहना है कि 30 दिन के लिए भारतीय नेशनल्स को वीजा फ्री एंट्री दे दी जाएगी। तो 30 पाकिस्तानी दिन के रिपोर्टर मार्केट में चली गई कि हिंदुस्तानियों को मतलब इतनी इज्जत on मिल रही arrival 30 है और दिन हम का वीजा। पाकिस्तानी दाने दाने को तरस रहे हैं। मुसलसल 4 रोज दबाव में रहने के बाद आज स्टॉक मार्केट जोरदार तरीके से क्रैश कर गई। हमारे हाथ में आज भी कटोरा है। हकीकत ख्वाब से अक्सर बिल्कुल अलग होती है, और हकीकत ये है कि हमारे हाथ 2 हैं लेकिन कटोरे हम लोगों ने 3 पकड़ तीसरा लिए। कहाँ है? IMF से आज भी हमारे सींग फंसे हुए हैं। सींग कैसे फंसे? गधों के तो सींग ही नहीं होते। IMF का सींग फंसा है तुम्हारे कहाँ? धुआं तो वहीं से उठता है ना जहाँ कह आग सकते हैं। लगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? बिल्कुल। तो इन पाकिस्तानी रिपोर्टर साहिबा को पाकिस्तानी का मिल गया एक मौलाना, और मौलाना ने पाकिस्तान की औकात नाप दी और साथ में मुसलमानों की भी। क्या बात है। मौलाना की बातें सुन के बड़ा मजा आने वाला है। तो चलते चलिए पाकिस्तान। चलिए। और अगर स्पेसिफिकली बात की जाए हमारा सबसे प्यारा इकलौता दोस्त चाइना शारिक से करीब, जिसके साथ हमारी दोस्ती है, वो भी तंग आ गया वीजा फ्री हमसे। एंट्री नहीं देता है, हमें प्रेफर नहीं करता है, तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान यहाँ खड़ा है। ये क्या था? मैं अमेरिका के गुलाम। तो जब तक हम अमेरिका के गुलाम रहेंगे तो फौज के गुलाम रहेंगे। हम आप तो खुद सेलेक्ट होके आएंगे नहीं तो हमारी कैसे वैल्यू होगी दूसरे मुल्क कह रहे हैं हम अमेरिका के गुलाम हैं। हम तो कहते हैं कि हम मुस्लिम उम्मा के सरदार हैं, सुपर पावर हैं हम। झूठ बोलते हैं हम, झूठ बोलते हैं। मुस्लिम उम्मा के सरदार होते हैं हम तो आज ये इस्लामी कानून होता है इधर। चाचा बगल में अफगानिस्तान है, शरीयत भी लागू चले है। जाओ। निकल लो। क्यों नहीं जाते? वैसे भी अभी पाकिस्तानी आर्मी अफगानियों को निकाल रही है, आप हाँ, भी लाइन में लग के निकल लो। लो। फुल शरीयत एंजॉय करो। यहाँ क्यों इधर लानी ये है? अंग्रेज का वहाँ चले कानून ना जाओ। चल रहा होता। शरिया लॉ होता, हाँ, शरीयत कानून चलता। अच्छा, तो ब्रिटिश लॉ चल रहा है अभी। ब्रिटिश लॉ चल रहा है। वाह भाई वाह। कॉन्स्टिट्यूशन तो पूरा इस्लामिक है हमारा। नहीं नहीं है, इस्लामिक है पर इस्लामिक है उसके ऊपर अमल नहीं होता। अच्छा। वाह भाई वाह। हाँ, अमल उसके होता है, ब्रिटिश लॉ पे अमल होता है। ठीक है। क्या वजह है कि आज पाकिस्तान को कोई मुस्लिम कंट्री प्रेफर नहीं करी, भारतीयों को क्यों प्रेफर करी है वीजा फ्री मुझ तेरी एंट्री? है नहीं चाचा। पाकिस्तान में जितने मिनिस्टर सिलेक्ट होके आते हैं ना, अवाम वो सब जो है ये पैसे के ऊपर बिकने वाली कौम है ये। उसमें आप भी include इसलिए हैं। जो पैसे के ऊपर बिकने वाली कौम होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ये कोई बात कदर तो नहीं सही होती। ये बात, ये बात, ये बात, ये बात। चाचा ये गई आपने 1 लाख रुपए की बात। हमें फख्र है इस पर। लेकिन उनको तो चाहिए था ना कि बीइंग अ मुस्लिम हमें सबसे ज्यादा आगे रखो। ओह, being a Muslim हर जगह ही आप मजहब करते जो है रहे। ना, मजहब हमारा मजहब जो ना इस्लाम मजहब ये जहाज से फैला है। वाह 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 चाचा, वाह चाचा वाह। पहला बंदा मिला जो सच बोल रहा। जो ना इस्लाम मजहब
ये जहाज से फैला है। अरे ये जो चाचा बोल रहा है यही तो हम 50-50 बोलते हैं, हम बात बोलते सही हैं है। तो मिर्ची लग जाती है, लेकिन जब चाचा बोले तो सब ठीक है। वाह भाई वाह। हम तो कहते हैं ये इस्लाम फैला ही तलवार की जोर पे, लेकिन हमारी मानता कौन है? हमको तो कहते हैं जलते हो। अब तुम्हारा जिहादी चाचा बोल रहा है कि हम जिहाद के तौर पे इस्लाम आया। वीडियो देखने के बाद मैं ये बोल सकता हूँ, उन चाचा ने एकदम खरी खरी बातें कही है। सीधी-सीधी। आज पाकिस्तान या पाकिस्तान के जो मदरसे में पढ़े हुए बच्चे हैं, चाहे पूरी दुनिया के वो कहीं के भी मदरसे के बच्चे हो, उन सबकी Almost. सोच एक ही होती है, वो होती है निकम्मापन, भ्रष्टाचार, हरामखोरी, मुफ्तखोरी। लेकिन ये बात हर कोई मौलवी हीटपन। स्वीकारता नहीं है। खैर, आप लोगों को पाकिस्तानी मौलाना का ज्ञान कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। Okay, कमेंट्स ओपन है। आप लोग अपना ख्याल रखिए। कमेंट आपका करते भाई हैं। आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओके, तो भाई देखो बंटी भाई, सिर्फ ये पाकिस्तानी मौलाना नहीं, पाकिस्तान में मतलब ऐसे हज़ारों लोग मौजूद हैं जो ये कहते हैं यहाँ पे शरीयत होनी चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे वो होना चाहिए। अब अगर शरिया ला अगर आप देखें उसकी एग्जांपल अफ़गानिस्तान में, तो लड़कियों की तालीम बंद, लड़कियों का काम बंद, फैशन इंडस्ट्री बंद, टीवी इंडस्ट्री बंद, ड्रामा इंडस्ट्री बंद, शॉपिंग इंडस्ट्री बंद। मतलब जहाँ जहाँ पे फिट हो सकती थी औरतें, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो पैरामेडिक स्टाफ हो, चाहे वो पोलियो वर्कर्स हों, हर जगह से उन्होंने जो है ना बैंक्स हो गए जी ख़त्म। और अगर अज़राए ज़रूरत निकलना भी पड़ता है औरत को, तो जनाब वो कोई 100-200 मीटर कपड़ा लपेट के और मम्मी बन के जो है ना घूमे। तो ये आप देखो कि जब आपको ये चाहिए और एक कंट्री में ये चीज़ है, और वो कंट्री मतलब डेली बेसिस पे ना 70-80 हज़ार लोग विदाउट वीज़ा क्रॉस करते हैं चमन से और इधर उधर बॉर्डर्स से, तो भाई चले जाओ, वहाँ क्यों नहीं जाते? रह के देखो, लग जाएगा पता। शरिया शरिया करते फिरते हैं ये लोग, इनको ज़रा सी भी अकल नहीं है कि जब यहाँ पे वो चीज़ इम्प्लीमेंट होगी तो इन लोगों के साथ क्या बनेगा, या फिर इनको लग पता जाने। इन शॉर्ट, दूर की देखी हर चीज़ वो कहते हैं ना सोना नज़र आती है, इन्हें फ़िलहाल वो बहुत अच्छे लग रहे हैं तालिबान। बहरहाल ऐसे ही लोग होते हैं, फिर जब सर पे आती है और प्रोग्राम बढ़ जाता है तो फिर ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं ओहो ये क्या हुआ। उसके बाद चचा जो है ना कुछ सही बातें भी कर रहे थे, जैसे मतलब हम अपने आप को मुस्लिम उम्मा का लीडर कहते हैं, पैसे हमारे पास हैं कोई नहीं, मतलब लोग हमारे ठीक नहीं है। एक टाइम था जब जो है ना मिडल ईस्ट वाले प्रेफर करते थे पाकिस्तानियों को जॉब के लिए, अब वो कहते हैं भाई ये सारे चोर हैं, निकम्मे हैं, डाकू हैं, और यहाँ के जो है ना क्राइम रेट में सबसे आगे होते हैं, तो वो भी हमसे तंग आ गए हैं। और मतलब अब वो कहते हैं इनफ इज़ इनफ। और कब तक वो जो है ना पाकिस्तान को पालेंगे, यही बोलूँगा, कब तक पाकिस्तान को पालेंगे। अब आप देखो ना, जब होता है हम सऊदीया से पैसे मांग लेते हैं, जब हम उठा के यूएई से मांग लेते हैं, वो थक चुके हैं भाई पैसे दे दे के। ऐसा नहीं है उनके पास पैसे की कमी है, लेकिन वो ये समझ चुके हैं कि यार ये वो कौम है, इनको हम अपनी सारी दौलत भी इनको दे देंगे ना, ये अगले दिन फिर कटोरा लेके आ जाएंगे। तो इस वजह से अब आप देखें कि वो पाकिस्तान को जो है ना दुनिया में जिस तरह से ताल्लुकात चलते हैं वो उसी नज़र से देखते हैं, ना कि ये कि मुसलमान है या हमारा भाई है या जो भी है व्हाट्सोएवर। निकम्मे को कोई पसंद नहीं करता, बात सीधी सी है। बाकी जहाँ तक ये चचा की बात है, तो मदरसा जनाब, इनको अगर शरिया चाहिए तो हम क्या ही बोल सकते हैं, चचा की चॉइस है। मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू गाइस।